नमस्कार, वाह फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज जानिए कि सुल्तान डाकू के किले के खजाने और खूनी बड़ गांव की कहानी क्या है और हम इतने जोश के साथ क्यों बता रहे हैं। चलिए, आज आपको इस कहानी को सुनने के बाद लगेगा कि वाह क्या बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए। भारत अपनी महान हस्तियों के साथ साथ कुख्यात डाकुओं के लिए भी जाना जाता है। एक समय यहाँ के बीहड़ और जंगलों में खतरनाक डाकुओं का राज था। भारत में कई कुख्यात डाकू हुए जिनमें वीरप्पन और फूलन देवी ज्यादा चर्चा में रहे, लेकिन इनमें एक डाकू ऐसा भी था जिसका नाम ही खौफ पैदा करने के लिए काफी था। उस खतरनाक डाकू का नाम था सुल्ताना। आइए इस खास वीडियो में आपको बताते हैं सुल्ताना डाकू के किले और इससे जुड़े गांव खूनी बड़ की दिलचस्प कहानी। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से लेकर कोट्टरवार क्षेत्र तक सुल्ताना डाकू का खौफ रहता था। वहीं उसका राज बिजनौर से लेकर कुमाऊं तक में फैला हुआ था। सुल्ताना डाकू के बारे में कहा जाता था कि वो जहां लूट करने जाता था वहां के लोगों को लूट की सूचना पहले ही दे दिया करता था। वहीं उसके बारे में ये भी कहा जाता था कि उसने किसी गरीब को नहीं लूटा। कहते हैं कि कोटद्वार भाबर क्षेत्र के एक जाने माने जमींदार उमराव सिंह के यहाँ सुल्ताना डाकू ने सूचना भिजवाई कि वो फलाने दिन उनके घर को लूटने आ रहे हैं। उमराव सिंह काफी गुस्सा हुए। उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी देने के लिए अपने एक नौकर को चिट्ठी देकर थाने जाने को कहा। नौकर को रास्ते में सुल्ताना डाकू के साथ ही मिले। चूँकि डाकू भी पुलिस की जैसी ही वर्दी पहना करते थे, इसलिए नौकर ने गलती से वो चिट्ठी सुल्ताना डाकू के साथियों के हाथों में थमा दी। फिर क्या था, सुल्ताना डाकू जमींदार उमराव सिंह के घर पहुंचा और उसे गोली मार दी। अगर जमींदार ऐसी भूल ना करता तो कम से कम उसकी जान बच ही सकती थी। कहते हैं कि 400 साल पहले नजीबाबाद में नवाब नजीबुद्दौला ने एक किला बनाया था। हालांकि आज ये किला खंडहर अवस्था में पड़ा है। कहा जाता है कि किले के बीच में एक तालाब हुआ करता था जहां सुल्ताना ने अपना लूट का खजाना छुपाया हुआ था। जब दबे खजाने की खबर पता चली तो यहाँ खुदाई की गई, पर खजाने का कोई पता नहीं चला। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सुल्ताना डाकू ने इस किले के अंदर नजीबाबाद थाने तक एक सुरंग भी बनाई हुई थी। कहते हैं कि जब उसे जेल में बंद किया जाता था तो वो इसी सुरंग से जेल से फरार हो जाया करता था और बंदूकें भी चुरा लेता था। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोटद्वार भाबर क्षेत्र में सुल्ताना डाकू का काफी खौफ था। वहीं भाबर में खून बड़ी गाँव था जहाँ एक बड़ा पेड़ था। लोगों के अनुसार सुल्ताना डाकू लोगों को मारकर उसी पेड़ पर टांग दिया करती थी। इसी वजह से इस गांव का नाम खून बड़ी पड़ा। कहते हैं कि सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए 1923 में 300 सिपाहियों और 50 घुड़सवारों की फौज गोरखपुर से लेकर हरिद्वार तक ताबड़तोड़ छापेमारी करने पहुंची। वहीं सुल्ताना डाकू को 14 दिसंबर 1923 को नजीबाबाद के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया और हल्द्वानी जेल में बंद कर दिया गया था। उसे फांसी की सजा सुनाई गई और 8 जून 1924 को उसे फांसी से लटका दिया गया। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और वाह फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।